प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। माँ का रोल जीवित होने पर समझ में आता है और पिता का रोल मरने के बाद समझ में आता है, तो इन दोनों के रोल में इतना अंतर क्यों है? हमारे शरीर में हार्ट है ना और ब्रेन है, दो चीजें। हार्ट बीट हमेशा दिखता है, ब्रेन की धड़कन समझ में आती है क्या? तो बिना ब्रेन के कुछ काम होता है? नहीं होता। पिता ब्रेन है, माँ हार्ट है। तो हार्ट तो जीते जी समझ में आता, ब्रेन चले जाने के बाद समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हार्ट बीट चले जाने के बाद भी जब तक ब्रेन कायम है कुछ देर तक व्यक्ति जिंदा रहता है, लेकिन ब्रेन डेड हो जाने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता। तो मनुष्य का वजूद उसके ब्रेन से है, पिता का स्थान मस्तक के साथ है और उस मस्तक का गौरव बचा के रखना। गुरुवर नमोस्तु। किसी परिस्थिति के कारण दिमाग विचलित हो जाता है, तो उस समय क्या उत्कृष्ट किया जाए कि विचलित दिमाग सर्वश्रेष्ठ बन जाए? माइंड अपसेट हो तो ऐसा क्या उत्कृष्ट करे कि अपसेट माइंड का टाइम भी सर्वश्रेष्ठ हो जाए। मैं तो आपसे कहूँगा, जब माइंड अपसेट हो ना तो उनके चरणों में चले जाओ जिनका माइंड सेट ठीक है, तो अपसेट ठीक हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। संसार में दो तरीके के मनुष्य होते हैं, एक तो अवसर आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे साथ रहने के लिए अवसर ढूंढते हैं। तो अवसर से पूर्व ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें? अवसर आने पर साथ छोड़ देने वाले और साथ देने का अवसर ढूंढने वाले, ये बात सही है, दोनों लोग हमें मिलते हैं। और आपने बिल्कुल यथार्थ पूछा है कि हम अवसर आने से पहले ऐसे लोगों को कैसे पहचानें। देखिए, हम हर अवसर की समीक्षा करें और बीते हुए अवसरों के अनुभव के आधार पर चले तो शायद हमें ऐसी दुविधा से बचने का अवसर मिल सकता है। अतीत के अनुभव हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। हम व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसकी चर्या, उसके चिंतन धारा के आधार पर ये विचार सकते हैं कौन व्यक्ति है जो मतलबी है, अवसर पर साथ देता है, अवसर निकल जाए तो साथ नहीं देता, या हमें जब अवसर हो तो साथ नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों से सुरक्षित दूरी रखें। और जो साथ देने का अवसर ढूंढते हैं उन व्यक्ति की दरिया दिली, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी उदारता हमें सहज देखने में आती है। उसे देखकर हम निर्णय लें। गुरुवर नमोस्तु। स्वर्ग के इंद्र आदि देवों के पास अमृत होता है, तो क्या तीर्थंकर भगवान गृहस्थ जीवन में अमृत का आहार लेते हैं या साधारण आहार लेते हैं? देवों की व्यवस्था बहुत हाईटेक होती है और वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। आपने जो सवाल छेड़ा है, पहले तो उस विषय में कुछ वैज्ञानिक बातें आप सबके बीच करना चाहूँगा। तीर्थंकरों के विषय में दो बातें जो आम आदमी को थोड़ा समझ में नहीं आती, वो ये है कि तीर्थंकरों के वस्त्र आभूषण भी स्वर्ग से आते हैं और उनका भोजन भी देवोपनीत होता है। इसकी क्या आवश्यकता? माँ का दूध भी नहीं पी पाते, माँ के हाथ की लड्डू भी नहीं खा पाते। थोड़ा समझिए, तीर्थंकर कोई सामान्य पुरुष नहीं होते, वे बड़े ऊर्जा पुरुष होते हैं। अनेक जन्मों की तपस्या से उनकी पात्रता ऐसे विकसित होती है कि वो पूरी तरह ऊर्जावान हो जाते हैं और उनके शरीर में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के यहाँ का भोजन चलेगा ही नहीं, इसलिए देवोपनीत भोजन होता है जो उनके शरीर के अनुकूल बनता है। दूसरा, वस्त्र देवोपनीत इसलिए होते हैं, आपने देखा होगा जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं उनके वस्त्र अलग तरह के होते हैं। माया सभ्यता में जो अमेरिका में है, वहाँ कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनमें अंतरिक्ष यात्री जैसे ड्रेस है। हो सकता है जैन परंपरा के अनुसार वो पुराने विद्याधरों का हो। तो क्या है, हमारी एनर्जी को मेंटेन करने वाले भगवान के लिए ऐसे वस्त्र पहना दिए जाते हैं जिससे वो उनकी ऊर्जा का दुष्प्रभाव बाहर न पड़े, इसलिए वो ऐसा भोजन लेते हैं, ऐसे वस्त्र लेते हैं। दीक्षा के बाद ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तपस्या के द्वारा। ऊर्जा हो और उपभोग ना हो तो समस्या है, ऊर्जा का उपभोग हो जाए तो तपस्या है। तो वो ऊर्जा को कंज्यूम करते अपनी तपस्या के बदौलत, तो वो ऊर्जा उनकी अंतर ऊर्जा को बढ़ा देती है, तपस्या बढ़ जाती है और उसके कारण सामान्य भोजन से भी उनका काम चल जाता है, उपवास करने से भी काम चल जाता है और
बाहर उनकी ऊर्जा फैल नहीं पाती, सब अंतर्मुख हो जाती है, इसलिए उन्हें वस्त्राभूषणों की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में सुखी होने के बहुत से रास्ते हैं, पर दूसरों से अधिक सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। और जब हम दूसरों को देखकर सुखी होने का भाव आता है, तब हम दुखी हो जाते हैं। तो हम इस भावना से कैसे बचें? बहुत अच्छी बात आपने की। औरों से अधिक सुखी बनने का कोई माध्यम नहीं है, और जैसे जैसे हम औरों से अधिक सुखी बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दुखी महसूस करने लगते हैं। वस्तुतः दुखी वही है जो औरों को देखता है, जो खुद को देखे वो कभी दुखी नहीं होगा। तो आपने पूछा औरों से अधिक सुखी बनने की चाहत हमारे अंदर से कैसे जाए, उसका सीधा और सरल सा उपाय है, औरों को देखना बंद कर दो, खुद को देखो। हमेशा अगर नंगे पांव चल रहे हो तो किसी के जूतों को मत देखो, अपने नंगे पैरों को देखो और अपने आप को भाग्यशाली मानो। कम से कम मेरे पैर तो हैं, दुनिया में बहुत ऐसे हैं जिनके पास पाँव भी नहीं है। बस ये सोच अपने अंदर हो, हम औरों की तरफ देखना शुरू करेंगे, दुखी हो। गुरुवर नमोस्तु। जिंदगी में किसी के सुख का कारण कैसे बने कि हमें भागीदार बनने की जरूरत ना पड़े, और किसी के दुख का भागीदार बने कि कारण बनने की नौबत ना आए। देखिए, औरों के सुख का कारण बनना है तो उसके लिए हृदय में संवेदनशीलता लाइए और स्नेहशीलता लाइए। अगर मन में स्नेह हो, हम सबको सुख बांट सकेंगे, कारण बनने, सबके सुख में कारण बनेंगे। और दूसरों के दुख में कारण ना बने, हम भागीदार बने, उसके लिए अपने हृदय को संवेदनशील बनाएं। जैसे जैसे मनुष्य की संवेदनशीलता होती है, बढ़ती है, वो औरों के दुखों को बांटना शुरू कर लेता है। संवेदनशीलता इतनी व्यापक होनी चाहिए कि किसी को पीड़ा हो और मन कांप जाए। औरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा महसूस करना हमारी संवेदना की चरम अभिव्यक्ति है। तो संवेदनशीलता की अधिकता में हम दुख में भागीदार बनेंगे, यानी दुख बांटेंगे, दुख को हमदर्द बनेंगे, दुख का कारण नहीं बनेंगे। और स्नेहशीलता होगी तो हम सुख किसी का लूटेंगे नहीं, सुख में कारण बनेंगे। गुरुवर नमोस्तु। विश्वास ऐसा छोटा शब्द है कि पढ़ो तो 1 सेकंड, सोचो तो 1 मिनट, समझो तो 1 दिन, पर हासिल करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तो इसे सरलता से कैसे प्राप्त करें? देखिए, विश्वास दें तो विश्वास पाए जाते हैं। विश्वास अंदर की चीज है। अगर मन में सरलता आ जाए ना, तो हमें किसी के प्रति विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन में जब कुटिलता आती है तो सरलता छूट जाती है, शंका आ जाता है, शंका आ जाती है, विश्वास खंडित होता है। मन को सरल बनाएं, सकारात्मक रखें, विश्वास बहुत आसानी से जगा सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। कहा जाता है परस्पर ग्रहो जीवनाम। तो हम ऐसा क्या करें कि एक श्रावक दूसरे श्रावक को आगे बढ़ने में मदद करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे? एक श्रावक दूसरे श्रावक को आगे बढ़ने के लिए मेहनत मदद करे। बस मन में प्रेम और वात्सल्य का भाव जगा। जिनके प्रति हृदय में प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, हम उसके प्रति मददगार बड़े आसानी से बन जाते हैं। हमें ये बात सीखनी चाहिए, साधर्मी वात्सल्य की प्रवृत्ति तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। एक उक्ति है, न धर्मो धार्मिकेर बिना। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। तो हम जब तक धार्मिकों के प्रति उदारता नहीं रखेंगे, तब तक धर्म की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। वो हमारे हृदय में बढ़े, इसके लिए हम प्रेम और वात्सल्य की वृद्धि करें। गुरुवर नमोस्तु। हम जिस परिस्थिति और परिवेश में रहते हैं, वहाँ की लोक संस्कृति पर्वों में योगदान के साथ भाग भी लेना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ एक वाक्य है, सर्वम ही खलु जैनानम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानि न च व्रत दूषणम। जैनियों को वो सारी लौकिक क्रियाएं प्रमाण है जिसमें सम्यक्त की हानि न हो और व्रत में दूषण न हो। बस ये 2 बातों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपको जो करना है। गुरुवर नमोस्तु। जब हम अपने घर में चौका लगाते हैं, तब पुरुष वर्ग सामाजिक कार्यों की वजह से आहार नहीं दे पाते हैं, तो पुरुष वर्ग को कितना पुण्य बंद होगा? देखिए, कई तरह की व्यवस्थाएं होती, छोटी समाजों में सब तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। हालांकि कुशल व्यक्ति वो है कि वो व्यवस्था भी बना ले और ये व्यवस्था भी बना ले, थोड़ा मौका निकाल करके समय निकाल ले। लेकिन यदि कदाचित नहीं भी कर पाते, पर उनकी अनुमोदना है, तो पूरा बराबरी का पुण्य मिलता है। चिंता मत कीजिए। गुरुवर नमोस्तु।
सपने तो अपलोड तुरंत हो जाते हैं, किंतु डाउनलोड करने में सारी जिंदगी निकल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सपने अपलोड तुरंत हो जाएंगे लेकिन डाउनलोड करने में ज़िंदगी निकल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, न सपने को अपलोड करने के चक्कर में रहो, न डाउनलोड करने की कोशिश करो, अपितु संसार को सपना मान लो, जीवन बदल जाएगा। बात थोड़ी गहरी है, इसे समझिए। सपना जगाना और सपने को साकार करने में मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है। पर एक बात तय मान करके चलना कि संसार में न तो आज तक किसी का सपना पूरा हुआ है न होगा। एक सपना पूरा होता है तब तक दूसरा आ जाता है। बस सपना और अपना क्या है इतना समझ लो। जो अपना को समझ लेता है वो सपना का मोह छोड़ देता है, उसे नश्वर मान करके जीवन की दिशा बदल लेता है, तो अपलोड और डाउनलोड की समस्या ही हल हो जाती है। गुरुवर नमोस्तु। किसी बालक का नाम मोक्ष जैन है, तो वह बालक मोक्ष नाम को कैसे सार्थक करे? मोक्ष को सार्थक करना अगर चाहते हो तो तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलना होगा। तो अगर सही में तुम्हें मोक्ष के प्रति इतना लगाव है, मोक्ष जाना चाहते हो, तो मोक्ष मार्ग को पकड़ने की कोशिश करो, मोक्ष मार्ग पर चलो। लक्ष्य बनाओ अपना कि आगे बढ़ूंगा तो मोक्ष पथ का राही बनूंगा। यदि ऐसा होता है तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है और इस जीवन को वही सफल और सार्थक बना पाता है जो अपने जीवन के मूल्य और महत्व को समझता है। समाज में कुछ लोग प्रथम पंक्तियों के लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी पंक्तियों के लोगों का नहीं करते हैं। तो समाज के लोगों में इतना अंतर क्यों है? कभी भी मन में इन बातों को लेकर हीनता नहीं रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो दिखाई देती है पर वही सब कुछ नहीं होता। मकान होता है, हमारे लिए एक एक कक्ष और भवन पूरा दिखता है, नींव दिखती है क्या? नहीं। तो कुछ लोगों को नींव का पत्थर भी तो बनना चाहिए ताकि मकान टिका रहे। तो वो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे, नींव के पत्थर बनकर अपने अभाग्य को सराहे। और आज जो प्रथम पंक्ति में है, कभी वो भी द्वितीय पंक्ति में रहे होंगे। लाइन खाली होने का इंतजार करें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। गुरुवर नमोस्तु। नदी जब निकलती है तब कोई नक्शा नहीं होने के बावजूद वह गंतव्य पर पहुंच जाती है। तो हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म करें कि हम भी भगवान रूपी गंतव्य तक पहुंच जाए? देखिए, नदी जब निकलती है उसका नक्शा तैयार नहीं होता पर वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात अपने गंतव्य को पाने का है, वो है लक्ष्य के प्रति समर्पण। हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उसके प्रति समर्पित हो जाए। नदी का एक ही लक्ष्य है, सागर से उतरी है, पर्वत से उतरी है तो मुझे सागर तक जाना है। वो चट्टान को फोड़ते हुए आगे चले जाती है। उसे वो राह खोजती नहीं, राह बनाकर चलती है। जो मनुष्य दृढ़ संकल्पी होते हैं, लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, वो कभी रास्ते के महफूज नहीं होते। वो खुद अपना रास्ता तैयार करते चलते हैं। कहते जल अपना तल खुद ढूंढ लेता है। पानी की तरफ बहना तो सीखें। हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं लेकिन बीच में ही अटक जाते हैं। आज मनुष्य बातें नदी का कर रहा है, आचरण डबरे का है, इसलिए सलांध है। दबड़े का अपना कोई लक्ष्य नहीं, पानी को एक सीमा में सीमित करके रख रखा है। अपनी क्षमता को समझो और प्रवाह को गति दो, जीवन चरम लक्ष्य तक पहुंचेगा। गुरुवर नमोस्तु। जब हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजन करते हैं तब हम तू और तेरा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो क्या हम लोगों को ऐसा कहना सही है? देखिए, जब भावना और श्रद्धा बढ़ जाती है तो शब्द गौण हो जाते हैं। भगवान को तू या तेरा कह दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी माँ को तू बोलते हो कि नहीं बोलते? कभी कभी पिता को भले ना बोले, माँ को सब बोल लेते हैं। जिनके साथ श्रद्धा की प्रगाढ़ता बढ़ जाती है वहाँ भाषा ऐसी हो जाती है। हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। चक्रवर्ती और कामदेव कौन होते हैं और जैन धर्म में रत्नत्रय की क्या विशेषता होती है? प्रत्येक काल चक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं।
12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रतिनारायण होते हैं और 9 बलभद्र होते हैं, 63 सलाखा पुरुष होते हैं। इसके साथ 24 तीर्थंकरों के माता पिता और 24 कामदेव भी महापुरुषों में आते हैं। तो इस काल चक्र में 24 कामदेव हुए, जिसमें प्रथम कामदेव बाहुबली थे। जीवनधर कुमार को अंतिम कामदेव के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे हमारे 24 कामदेव हुए, उनमें से 10 कामदेवों को सिद्धवर कूट से निर्वाण लाभ हुआ, यह ऐसी पावन धरा है। इसी तरह 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती नरकगामी हुए, बाकी 10 चक्रवर्ती जो ऊर्ध्वगामी थे। तो ये तीनों कामदेव थे, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ। भगवान तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे। एक साथ 3 पदों के धारी थे, इसलिए कई जगह इनकी इकट्ठी प्रतिमाएं रहती। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकरों के नख और केश बढ़ते नहीं हैं, लेकिन प्रतिमा, फोटो आदि में केश बढ़े हुए होते हैं, तो ऐसा क्यों है? केवल ज्ञान के पूर्व बढ़ सकते हैं, समझ गए? तो किन्हीं को केवल ज्ञान मुनि दीक्षा लिए और बाल बढ़ गए, और केश रोज के पहले केवल ज्ञान हो गया तो बड़े बाल मिलेंगे ना। भगवान ऋषभदेव को प्रलंब जटाधारी कहा है। 6 माह तक उनने योग धारण किया, केश रोज नहीं किया होगा, तो उतने देर में बाल बहुत तेजी से बढ़ गए और वो लट जैसे पड़ गए। तो उसको उस तरह का अंकन मूर्तियों में किया जाता है। गुरुवर नमोस्तु। समाज के लोग विधवा महिला को मंदिर जी में पूजन और स्वाध्याय नहीं करने देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस महिला को क्या करना चाहिए? स्त्री को उसके स्वाध्याय से वंचित करना घोर अपराध है, पाप है। शास्त्र में इसका कहीं निषेध नहीं है। ये तो संयोग है, जीवन मरण लगा हुआ है। बल्कि वैधव्य को प्राप्त करने के बाद अपने वैराग्य की वृद्धि के लिए तो जिनवानी ही शरण है। खूब स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे यहाँ चंदाबाई जैसी ऐसी हुई है, माँ चंदाबाई, जिनने बाल अवस्था में वैधव्य को प्राप्त किया और उन्होंने आरा में जैन बाला विश्राम जैसे संस्थान को खड़ा करके हजारों विधवाओं का उद्धार किया, उनको ज्ञान विज्ञान में आगे किया, स्वाध्याय किया, कराया। तो अगर आपको समाज में रोका जाता है तो ये उनकी रूढ़िवादिता है। शास्त्र में इसका कहीं निषेध नहीं। आपने कोई अपराध नहीं किया। जन्म मरण तो किसी के साथ कभी भी किसी का घट सकता है, बल्कि ऐसी घड़ी में और स्वाध्याय करना चाहिए। और सामाजिक रूप से लोग नहीं चाहते, आप घर में अपना स्वाध्याय कीजिए, पर जिनवानी की शरण बिल्कुल मत छोड़िए। जी भरकर स्वाध्याय कीजिए। घोर अंतराय कर्म का बंद होगा और दारिद्र्य भी प्राप्त होगा। कभी किसी को मत रोकना। रस्सी के एक सिरे ने ख्वाहिश को और दूसरे सिरे ने हमारी हकीकत को पकड़ रखा है, तो क्या इसी खींचातानी का नाम जिंदगी है? अगर आपने कहा है कि एक सिरा ख्वाहिश ने और एक सिरा हकीकत ने, मैं कहता हूँ ये सब बात सही नहीं है। इसे दूसरे अर्थों में कहो, दूसरे शब्दों में कहो तो मैं कहूँगा एक सिरा ख्वाब में या ख्वाहिश में और दूसरा सिरा भ्रम में। ये जीवन की खींचातानी का कारण है। यदि हकीकत को जान लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी की ये 2 पंक्तियाँ तुम्हारे प्रश्न के संदर्भ में बहुत उपयोगी है कि जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी उसकी नज़र में बेहकीकत हो गई। प्रामाणिक समाधान।